पटना हाई कोर्ट से एक जजमेंट बीपीएससी को लेकर के आती है और कह लीजिए तो तमाम युवाओं में, तमाम परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में खलबली मच जाता है। खलबली इसलिए मच जाता है कि बीपीएससी को आदेश दिया गया है कि बीपीएससी ने जो वेबसाइट पर अपना डिबाट करने से संबंधित नोटिस जारी किया था उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। केवल हटाया ही नहीं जाए बल्कि तमाम जितने आयोग को उस अभ्यर्थी से संदर्भित डिबाट के लिए जो लेटर भी भेजना है। अब देखिए मामला क्या है, यहां पर कई तरह के बातें उत्पन्न हो रहे हैं। आज का यह वीडियो जो परीक्षा में एक कैंडिडेट के बदले दूसरा कैंडिडेट कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के लिए शामिल होता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज वैसे भी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में अपने जगह दूसरे को बैठाने का आरोपित होते हैं और कह लीजिए उसको डिबाट भी झेलना पड़ता है। हाई कोर्ट से क्या कुछ जजमेंट आया है, इन तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम बारीकी से दिखाएंगे। फिर किस तरह का कानून व्यवस्था है, क्या कुछ हो रहा है, एग्जाम में जो लगातार धांधली होती है उसको लेकर के क्या कुछ माहौल बनेगा इस जजमेंट के बाद, यह भी आगे हम वीडियो में आपको एक एक कर बताते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी के माध्यम से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं लगातार चल रही है। आप वाकिफ होंगे कि टीआरई 1 होती है, टीआरई 2 हुआ, उसके बाद टीआरई 3 हुई। हालांकि टीआरई 3 में पेपर लीक का मामला भी सामने आया। पेपर लीक के मामले के बाद आपने देखा होगा कि जांच जब इसकी हुई तो झारखंड के कोहिनूर होटल में कई सारे जो अभ्यर्थी हैं फर्जीवाड़ा को अंजाम देते थे वे सभी लोग पकड़े भी गए। ये सभी पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, वहां तक आपने सुना था। उसके बाद फिर से टीआरई 3 का री एग्जाम होती है और उस री एग्जाम के बाद जो है कि व्यक्ति पास करते हैं, जो लोग कुछ लोग पास नहीं भी करते हैं। तो अब तक जो है कि नियुक्ति पत्र तो मिल गया है लेकिन ज्वाइनिंग सब नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच हुआ यूं कि बीपीएससी के तरफ से जो लोग होता है ना, जो परीक्षा में अपने बदले किसी और को बैठाते हैं, जैसे हाल ही में बिहार पुलिस की परीक्षा में 563 के आसपास लोग जो है फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर अपने बदले दूसरे को बैठा करके जो नौकरी लेने का लिए परीक्षा पास भी कराया था, जो पकड़ाया गया। उसी तरह बीपीएससी शिक्षक बहाली में भी कई लोग धांधली करने के लिए जो है बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के आंखों में धूल झोंकने को लेकर अपने बदले दूसरे को बैठाने का काम किया और परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया। हालांकि इसको लेकर बीपीएससी ने कुछ लिस्ट जारी किए जिसमें उन्होंने बताया, नोटिस के तहत जो बाकायदा वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो बीपीएससी टीआरई के परीक्षा में अपने बदले दूसरे को बैठाया था और उसको बीपीएससी ने पकड़ लिया। और वैसे लोगों को आरोपित करते हुए उनका बाकायदा नाम, लिस्ट, रोल नंबर सब जारी करते हुए उनको सभी आयोग के परीक्षा से डिबार्ट कर दिया गया। जी हां, डिबार्ट कर दिया गया। और उसको लेकर के जो एक आरोपित थे, जो एक व्यक्ति आरोपित थे जिसका डिबार्ट लिस्ट में नाम था, वे पटना हाई कोर्ट पहुंचते हैं अपने उस डिबार्ट के खिलाफ। और क्या कुछ होता है, सुनवाई में क्या कुछ होता है, ये अब हम आपको एक एक कर बताते हैं। देख लीजिए किस तरह का यहां अखबार में भी आई हुई है कि परीक्षा देने पर लगा प्रतिबंध निरस्त। वहीं पर है कि बीपीएससी परीक्षा में डिबार किए गए अभ्यर्थी को मिली राहत। अब आप समझ सकते हैं क्या है इसके अंदर की मामले, क्या जजमेंट है। यह सबसे बड़ा सोचने और सुनने का भी विषय होगा, क्योंकि जब आरोपित के लिए इतना अच्छा जजमेंट सुनने को मिलेगा, निश्चित तौर से हमने कहा यह वीडियो दो तरह के व्यक्तियों को लाभान्वित करेगा। एक वैसे व्यक्ति जो अपने बदले दूसरे को बैठाकर, मतलब पैसा देकर स्कॉलर बैठाकर परीक्षा पास करते हैं, और वो व्यक्ति जो डिबाट होते हैं और अपने आप को थक हार जाते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बड़ा ही कह लीजिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। देखिए
उसके बाद देख लीजिए यहां क्या है, दूसरे की जगह परीक्षा में शामिल होने के मामले में मिली राहत। मामला क्या है इसको अच्छे से अब समझिए कि एक एक लाइन वो आरोपित ने क्या कहा, उनके वकील ने क्या कहा, जजमेंट क्या आया है, ये समझने का जरूरत है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के दौरान दूसरे उम्मीदवार को अपने स्थान पर बैठाने के आरोप में अस्थायी रूप से डिबार किए गए अभ्यर्थी को बड़ी राहत दे दी है। मतलब पटना हाईकोर्ट से अभ्यर्थी जिसको डिबार किया गया था उसको राहत मिली है, मतलब जीत हो गया है। अब क्या हुआ उसके साथ, न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त करते हुए केवल निरस्त ही नहीं किया बल्कि वेबसाइट से नोटिस हटाने और देश भर के सभी आयोगों को यह सूचना भेजने का भी निर्देश दिया है कि प्रतिबंध का आदेश अब प्रभावी नहीं है। यह आदेश प्रभास कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद हुआ। इसका मतलब आप समझे, मतलब डिबार्ट किए गए जो व्यक्ति थे, जो अभ्यर्थी था जिसको डिबार्ट कर दिया गया था, आयोग के किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता, वैसे अभ्यर्थी जो आरोपित थे केवल और लिस्ट निकला था बीपीएससी के तरफ से, और जो है कि वह संघर्ष किए हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, आयोग को आदेश दिया कि आप जो है वो जितना डिबार्ट का नोटिस जितने आयोग को देश भर में भेजे थे सबको जल्दी से एक नोटिस निकालकर यह प्रभावशाली नहीं रहे, मतलब यह व्यक्ति को हर एग्जाम में बैठने की अनुमति दिया जाने को लेकर के जो है आदेश जारी हो गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 29 दिसंबर 2023 को एक सूचना जारी कर 49 अभ्यर्थियों पर यह आरोप लगाया कि वे शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में अपनी जगह दूसरे को बैठा दिया था। ये वकील ने उनका कहा, उन्होंने आगामी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता 8 दिसंबर 2023 को गणित शिक्षक के पद के लिए आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा में शामिल होकर बायोमेट्रिक जांच व फोटो वेरिफिकेशन कराया था। उन्हें परीक्षा में केवल 40 अंक प्राप्त हुए और वे चयनित भी नहीं हुए। इस आधार पर आपने अभी देखा कि जो बीपीएससी का आरोप था कि यह व्यक्ति जो है कि आरोपित है क्या चीज का, तो अपने जगह दूसरे को बैठाकर परीक्षा पास करने का जुगाड़ करने का, जिससे डिबार्ट करने का लिए लिस्ट जारी हुआ था, डिबार्ट किया गया था बीपीएससी के तरफ से। वही याचिकाकर्ता कोर्ट में संघर्ष करते हैं और जो आरोपित थे वह कोर्ट में जब केस लड़ते हैं तो कोर्ट के तरफ से इनका केस की सुनवाई के बाद जजमेंट आता है और उस आदेश को जो कह लीजिए बीपीएससी ने जारी कर डिबार्ट किया था उसको खारिज करती है और कहती है, आदेश देती है कोर्ट कि जो आयोग ने उस वेबसाइट पर अपलोड किया है डिबार्ट वाला, तो डिबार्ट वाला लिस्ट को अविलंब हटाया जाए और देश भर के जितने आयोग तक इस व्यक्ति या इससे संदर्भित जितने 49 होंगे, ये सभी डिबार्ट वाले व्यक्ति का जो सूचना पहुंचाया गया होगा, जितने भी आयोग के परीक्षा में शामिल नहीं होने को लेकर, उसको भी प्रभाव से निरस्त करने को लेकर सूचित करने को कहा है। अब आप समझिए किस प्रकार का कह लीजिए कि क्या कुछ हुआ है, कौन इसमें जो है कि ज्यादा लाभान्वित होगा। हालांकि एक बात को जानिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली में कई तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आते रहे हैं, लेकिन यह पहला मामला है जब डिबार्ट हुए अभ्यर्थी जो कि एक आरोपित था, किसके तरफ से, बीपीएससी ने लगाया था, कोई ना सोच समझ के लगाया होगा। अब यहां प्रश्न उठता है कि अगर यह व्यक्ति अगर शामिल नहीं हुआ था, उस तरह खुद ही उपस्थित हुआ था, खुद परीक्षा दिया था, तो फिर डिबार्ट लिस्ट में कैसे नाम आ गया? अगर डिबार्ट लिस्ट में नाम आया तो फिर कोई तो रीजन रहे होगा इसका। यहां एक कह लीजिए कि सवाल उत्पन्न होता है, बड़ा चिंतनीय विषय है। और फिर वहीं पर कि जब डिबार्ट था कि नहीं था, डिबार्ट तो था ही, अगर यह आरोपित था, अगर आरोप प्रूफ नहीं हुआ था तो फिर इसको डिबार्ट काहे कर दिया गया था? फिर कोर्ट ने आखिर किस जो है कि तमाम दलीलों के आधार पर जो इनको डिबार्ट से मुक्त करने का आदेश भी दिया है, तो फिर क्या परीक्षा में और भी कई तरह के जो मामले निकलकर सामने आते हैं कि परीक्षा में दूसरा कोई बैठ के परीक्षा दिया,
उस मामले में भी लोग प्रतिबंधित होते हैं, तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? अब यह एक गंभीर सवाल भी उत्पन्न होता है। लेकिन इस वीडियो के तहत हम यही आपसे कहना चाहेंगे, कभी भी किसी भी तरह से परीक्षा में फर्जीवाड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। हालांकि अगर डिबाट लिस्ट में अगर हो सकता है मानवीय भूल के वजह से आ गया हो या आपके कारण से आ गया हो, तो आप कोर्ट का शरण अपना ले सकते हैं और उससे इस तरह के जजमेंट हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाए, जिससे कि अभी देखिए ये जो आरोपित थे जिनको कि जीवन अब परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाने का बीपीएससी की तरफ से डिबाट किया गया था, अब इनकी डिबाट को समाप्त कर दिया गया है। बहरहाल देखना होगा कि अब बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ कहीं कोई सूचना जारी होती है क्या, लेकिन जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस एक ही सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि आखिर परीक्षा में फर्जीवाड़ा और एक योग्य व्यक्ति के बदले कोई दूसरा व्यक्ति परीक्षा देकर अगर चला जाए और परीक्षा का रिजल्ट पास हो या ना पास हो वो अलग मायने रखता है, लेकिन दूसरे के जगह परीक्षा देना क्या उचित है? ये उचित है? ये होना चाहिए? अभी हाल ही में कई सारे मामले सुर्खियों में हैं। कोई लोग एसडीएम बन गया था, कहीं का है शायद राजस्थान तरफ का, लेकिन वह दूसरे के बदले परीक्षा में बैठे थे, पकड़ा गए हैं। कई सारे मामले हैं। क्या कुछ आपके मन में इसका अब जवाब समझ आता है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक रहेंगे, उसके लिए आपसे हम अलविदा चाहेंगे। लेकिन चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो में जल्द ही हम आपसे मिलते हैं नए मुद्दे पर, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।